मिलता और प्रसाद मिलता, दूध जलेबी मिलती, सुबह दाल भात मिलता और शाम को पूरी सब्जी मिलती, शाम को डांट मिलती। यही तो दरबार है, सब कुछ मिलता है गुरुकुल में। पाइए। कहां से आए? जी झांसी। ये क्या है? नहीं पूछ रहा हूं। नहीं बेटा क्या है ये बताओ, क्या है? है? कब क्यों रहे हो? ऐसे करो ना, पकड़ो ऐसे। बेचारा कितना भयंकर कपड़ा। भूत तो नहीं आते? नहीं। तो इसको क्या है? माइक नहीं लगाना, पता लगाने। कहां से आए हो? झांसी। ये क्या है? दाढ़ी है सर। किसके बिलाप में? नहीं, किसी के बिलाप में नहीं। नहीं इसने तो रखी है, मैं पता है, लेकिन तुमने बड़ी रखी, उसने कम रखी। उसकी छोटी समस्या आपकी बड़ी है लग रहा है। बताइए क्या है? जी गुरुजी, वो जिस लड़की से 5 साल से हमारा जिस लड़की से 5 साल से है जी, तो शादी कर लो। जैसे मैं किसी के यहाँ जा रहा हूं तुम्हारे यहाँ भी आ जाऊंगा। क्या दिक्कत है? प्यार है तो करो, क्या दिक्कत है? और प्यार नहीं है तो मरो। हाँ सच्ची बात है। क्या है? प्यार है जी। तो ये दाढ़ी प्यार में है या मरने में है? दोनों में नहीं है। है? ऐसे ही है, वो तो शौक से। शौक से? तभी तो वो लड़की ने मना कर दिया। नहीं इस वजह तो से। वही तो नहीं पता किस वजह की है। अच्छा उसको पता नहीं है? हमें नहीं पता किस वजह की है मना। अच्छा तुम्हें पता नहीं है किस मना किया? जी। ओहो, तो ये पूछ के हमसे प्यार किया था? नहीं गुरुजी। क्या हमसे पूछने आ गया? हमारे पास टेलीविजन आ गया कि भैया हम इसलिए छोड़ दिया उसको? भैया आनंद आ रहा है कि नहीं? दरबार के साथ साथ औपचार। जो मरीज हंसते नहीं, पड़े रहते बिस्तर पे, मुंह उठाए, जब वो दरबार देखते हैं उनको अंदर हंसी आती है तो हार्ट पंपिंग चलने लगती है, और जहां ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, पंपिंग की जरूरत पड़ती है, यहां दरबार की पंपिंग से ऑक्सीजन उठ जाती है। इसलिए दरबार में आनंद भरी मुस्कान, प्यार भरी झलक और आनंद भरी गड़गड़ाहट से भक्त नाचने लगते हैं, विभोर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, और रक्त संचार क्रिया दौड़ने लगती है, और वो वृद्ध से जवान हो जाता है, मरे से जानता हो जाता है। ये पंडों सरकार के दरबार का कमाल है। तो जो जिसके दीवाने होते हैं उसी की वो हमारे पास पद्धति है। जो कीर्तन के शौकीन, वो कीर्तन में आओ, चाची के शौकीन चाची में जाओ, और जो बुंदेला जी के शौकीन बुंदेला जी में पहुंच जाओ। और ट्रीटमेंट बिगड़े तो इसके लिए हमारे बुंदेला जी इसके मास्टर हैं। हमारे भैया चाचा वाले चाची वाले भी हैं, और आप भी एक ही बीमारी के रोग्याल है, सबका ट्रीटमेंट चल रहा है आपके पास। नहीं दीदी मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं तो उते कह रहा हूं, उते कह रहा हूं, इते कह रहा हूं और इते कह रहा हूं। तो इसको छोड़ना है? नहीं गुरुजी। क्या करूं? तुम्हारे साथ चलूं कुटने? क्या चाहते हो आप? चाहते हो क्या है? यही चाहते जो पहले जैसा हो जाए। जैसा पहले जैसा हो जाए, जैसे 5 साल चलता रहा और चलता रहे। जी गुरुजी। शादी नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। चलो मैं लिखता हूं, सुनिए। सुनिए लिखा है, सुनिए। हमने लिखा है, ईसा कोष्टा से लव है, आकाश ब्रह्मा जी, पिता का नाम सुरेंद्र कुमार जी। ईसा से शादी हो पाना संदेह है, लेकिन प्रयास करता हूं कि 10 जुलाई तक थोड़ा सा अग्नि है उसमें, यदि प्रयास करूंगा कि उसमें ब्लास्टिंग अग्नि हो और पुनः प्यार जागृत हो। किंतु तुम्हारा नाम क्या बेटा? आकाश। आकाश जी, ईसा की मां मालती द्वारा और पड़ोस में आपके रहती थी, उसने एक धोबी के द्वारा तंत्र कराया है, जिस कारण से दिमाग उच्चाटन हुआ है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने बच्चे पर अधिकार होता है कि हमारा बच्चा हमारी बच्ची गलत रास्ते पर ना जाए, तो वो कराया गया था, उसको सुधारने में हो गया उल्टा, फेस कट गया है। ठीक है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि सच्चा प्यार हो तो प्राप्त हो, और झूठा मूठा हो तो दोनों लोग अलग अलग होकर के कृष्णा देवी से विवाह होगा। आशीर्वाद है। ठीक है ना भैया? जी। ट्रीटमेंट भी दे दिया, तैयार है ना कि एक गोली से लाभ नहीं मिलेगा, दूसरी गोली तैयार है, कृष्णा देवी से होगा। आशीर्वाद। हनुमान जी पंडों को सरकार पे आस्था रखें, और ये दाढ़ी मिटा लेना, नहीं तो कृष्णा भी नहीं जी आएगी। गुरुजी। हाँ नहीं तो समझ ये पागल हो गया। चलो भागो। फुट। बोलिए पंडोखर सरकार की। ये क्या है? इसका अलाइनमेंट सुधार दिया गया है। हाँ जो भी इसके अंगर पंगर उल्टे सीधे भाग रहे थे, तो एक पीछे गला सब डिटॉल, L4, L5, L6, S1 सभी अच्छी कोशिकाएं चालू हो जाएंगे, खराब खराब बंद। फूट जाओ, जल्दी भागो। टमाटर से खड़े हो गए, नौकर है तुम्हारे।
देखो भाई, टोकन तुम्हारा हो सकता है, पैसा तुम्हारा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूं। यदि ये चक्कर में रहो तो टोकन का पैसा वापस कराओ जल्दी से, सुबह शाम प्रसाद पाओ, पंडों को सगार न जाओ, मेरे सामने मत झकना। हमारे सामने झकना तो सीधे सिस्टम में बैठना, क्लास में आओ तो पढ़ाई पूरी करो, और नहीं तो बाहर बस्ता लेके बाहर निकलो, बने रहोगे गधे। हमारे पढ़ाई लिखाई कलेक्टर नहीं बने, हम मास्टर करते। हमारे गुरुजी कहते थे यही बात, यदि हम क्लास से लेट पहुंचे और लात रखी उन्हें झट वहीं कर आ गए लेट, कहीं से हमारे पढ़े कलेक्टर बने आज तक। क्लास करोगे नहीं, कलेक्टर बनना चाहोगे। हमसे तुम क्या चाहते हो कि भगवान मिल जाए, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए? कभी नहीं होगा। जब तक अनुशासन में नहीं रहोगे, गुरु के आशीर्वाद में नहीं रहोगे, गुरु की बात को पालन नहीं करोगे, जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ की बात हो या कहीं किसी भी विद्यालय की बात हो। डांट मिली तब मैं पंडोकर सरकार गुरु शरण बना, और डांट ना खाई होती तुम्हें जैसे यहां खड़े होते कौन पूछा होते बाबा जी हमारी समस्या उलझी है ना। इसलिए क्लास की कमी है, इसलिए आप लोग यहां बैठे हैं। यदि क्लास मजबूत होती तो ये सीधे नारायण का भक्ति चल रही होती, ये दरबार की जरूरत नहीं पड़ती, सुबह शाम पूजा कर रहे होते, प्रसाद पा रहे होते, आपको संकट की लाइन में नहीं खड़े होते। ये मेरा अनुभव है, अध्यात्म है, मेरा जीवन का 32 साल का अनुभव है, जो मैंने देखा कैसे भूत आते हैं, कैसे प्रेत आते हैं, क्यों संकट आते हैं। उसके पीछे कारण की नोटिस यही है, पढ़ लेना स्कंद पुराण और पढ़ लेना आप गरुड़ पुराण। बोलिए पंडोकर सरकार की। आइए महेश यादव